इस सेशन के अंदर हम इफ की कमांड को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम एक न्यू ब्लैंक वर्कशीट पर एक छोटी सी एग्जांपल के साथ काम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरी कंपनी में डिफरेंट एम्प्लॉइज को सेल्स के लिए कुछ टारगेट दिए गए। अगर उन्होंने टारगेट अचीव कर लिए तो कमेंट्स में या रिजल्ट में हमारे पास अचीव्ड लिखा हुआ आ जाए, और अगर उन्होंने टारगेट अचीव नहीं किए तो नॉट अचीव्ड का हमारे पास कमेंट्स आ जाए। तो एक छोटी सी डेटाबेस बना लेते हैं, लाइक जिसमें नेम है, सेल्स है एंड टारगेट है, और फाइनली हम रिजल्ट का एक कॉलम बना लेते हैं। नेम में लेट्स सपोज फिलहाल मैं 3 ही एम्प्लॉइज टाइप कर रहा हूं। इन तीनों एम्प्लॉइज को हमने कुछ टारगेट दिए थे, इन्होंने कुछ सेल्स की है और इन्हें हमने टारगेट दिए थे। अब अगर इन्होंने टारगेट अचीव किए तो हम चाहते हैं कि रिजल्ट में अचीव लिखा हुआ जाए, अदरवाइज नॉट अचीव लिखा हुआ जाए। तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इक्वल्स टू इफ अगर सेल नंबर B3 की सेल्स अगर बड़ी है, इट्स कॉल्ड ग्रेटर देन। अगर सेल्स ज्यादा है सेल नंबर C3 से तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अचीव्ड, अदरवाइज नॉट अचीव्ड लिखा हुआ जाए। अब एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वो टेक्स्ट जो आप स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं या जिसको आप चेक करवाना चाहते हैं, वो टेक्स्ट हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के जरिए मेंशन किया जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर B3 की सेल्स ज्यादा है, बड़ी है, अगर C3 से तो अचीव लिखा हुआ जाए, अदरवाइज नॉट अचीव लिखा हुआ जाए। फाइनली हमने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। क्योंकि सेल्स 1000 रुपीज टारगेट को अचीव नहीं कर रही इसलिए नॉट अचीव्ड है, और सेम फॉर्मूला को अगर मैं ड्रैग कर लेता हूं तो हमारे पास जहां पर टारगेट अचीव्ड हो रही है, सेल्स अचीव्ड हो रही है, वहां पर हमारे पास रिजल्ट में भी अचीव्ड का मैसेज लिखा हुआ आ रहा है। अब एक और एग्जांपल से सेम फार्मूला को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब की बार हम काम ये करने जा रहे हैं कि सेम एम्प्लॉइज हैं, उनको सेल्स के लिए उन्होंने कुछ सेल्स की है जिस पर उन्हें टारगेट दिया गया था। अगर उन्हें टारगेट अचीव कर लिया है तो उन्हें 10% कमीशन मिलेगा, और अगर उन्हें टारगेट अचीव नहीं किया तो उन्हें 5% कमीशन मिलेगा। अब ऐसा करने के लिए लेट्स सपोज मैं इसी डेटाबेस की तीनों हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं और रिजल्ट की जगह अब मैं कमीशन की हेडिंग डाल देता हूं, और हम फार्मूला लिखते हैं इक्वल्स टू इफ अगर, ब्रैकेट ओपन, अगर ये सेल्स ज्यादा है इससे, यानी अगर B10 की वैल्यू बड़ी है C10 से तो क्या करें, कॉमा, सेल्स को मल्टीप्लाई कर दे 10% से, अदरवाइज सेल्स को मल्टीप्लाई कर दे 5% से, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देखें हमारे पास 1000 रुपीज का जो 10% कमीशन 5% कमीशन है वो 50 रुपीज बन रहा है। और सेम तरीके से अगर मैंने उसे ड्रैग किया तो जहां पर टारगेट अचीव्ड है वहां पर हमारे पास 10% के साथ कमीशन आ रहे हैं, और अगर टारगेट अचीव नहीं है तो 5% के साथ कमीशन आ रहे हैं। अब आपको याद होगा कि शुरू में हमने जो एक डेटाबेस बनाई थी उस पर भी हम ये काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज बिल्कुल लास्ट में मैं पोजीशन की एक हेडिंग सिंपल बना लेता हूं और मैं कहता हूं कि वो एम्प्लॉय जिनकी टेक होम सैलरी जो है वो मोर देन 10,000 है वो तमाम लोग मैनेजर्स हैं, और जिनकी लेस देन 10,000 से वो लोग असिस्टेंट मैनेजर हैं। तो हम सेम फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं इक्वल्स टू इफ अगर इस सेल की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 10,000 से तो वो लोग मैनेजर हैं, अदरवाइज वो असिस्टेंट मैनेजर है।
एंड देन ब्रैकेट क्लोज, इंटर। हमारे पास फर्स्ट सैलरी चूंकि 10,000 या उससे ज्यादा नहीं है तो इसलिए वो असिस्टेंट मैनेजर आ गया। और जैसे ही मैंने तमाम जगहों पर इसको ड्रैग किया तो हमारे पास तमाम एम्प्लॉयज का डाटा आ गया कि कौन कौन से लोग मैनेजर की पोजीशंस के लिए एप्लीकेबल है और कौन से लोग असिस्टेंट मैनेजर के लिए एप्लीकेबल है।